everyone, welcome or welcome back to Terror with Joya. Thank you so much for all your support and the love that you show through sharing, subscribing and with your comments. 29th of March energetically काफ़ी important रहा है, यानी कि कल का दिन, बिकॉज कल था 2025 का पहला सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, प्लस काफ़ी लंबे टाइम के बाद शनि स्थान परिवर्तन करने का भी दिन था कल 29th को, बिकॉज शनि फ्रॉम एक्वेरियस कुंभ से मीन राशि में अब एंट्री ले ली है शनि ने, तो 12 राशियों पे डेफिनेटली एनर्जेटिकली काफ़ी इफेक्ट रहने वाला है। प्लस ईद इज़ देयर, सो न्यू मून की एनर्जीज भी रहने वाली है। सो एनर्जेटिकली हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फेज़ में गुजर रहे हैं राइट नाउ। सो ऐसे में आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड योर लव टैरो रीडिंग। आप अपने लाइफ में किसी भी पड़ाव पे हो सकते हैं इन योर लव कनेक्शन, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, वॉट एवर इट इज़. So I have already posted Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini is already there. Libra, this is your read. If you are a क्रॉस वॉचर, आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं तो प्लीज़ फील फ्री, जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ एज अ क्रॉस वॉचर मैच करे, टेक इट. एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सारी लिब्रास के साथ मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. जितना करे उतना रखिए, जो ना करे दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, आई एम नॉट योर रीडर. प्लीज़ डू नॉट फोर्स एनीथिंग. लेट्स स्टार्ट विथ ऑल पॉजिटिविटी. Libra, the person on your mind. Libra, the person on your mind. Libra, please show me the Libras. For Libras, please show me. No, I can't take. For Libra, the person on their mind. For Libra, please show me the person on their mind. Please show me. सारे स्वॉर्ड के ही एनर्जी निकल के आ रहे हैं. हो सकता है आप किसी जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ ही डील कर रहे हो. अगर नहीं कर रहे हैं तो एनर्जीज आर स्ट्रॉन्ग. प्लीज शो मी द फीलिंग्स, एनर्जी ऑफ दिस पर्सन. बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ स्वॉर्ड. अगेन बहुत सारी स्वॉर्ड की एनर्जी है और प्रीडोमिनेंट है अपने वॉन्ट्स की एनर्जी. पैशन वाली एनर्जी है और दिमाग वाली एनर्जी है बहुत ज़्यादा. लेट मी शो यू द कार्ड्स. नंबर 1 कार्ड इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. देन वी गॉट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. इनकी फीलिंग्स में फॉर माय लिब्रा पीपल यू आर डीलिंग विद. 7 ऑफ कप्स. आई थिंक सबसे ज़्यादा कार्ड्स आप ही की रीडिंग में अभी तक निकल के आए हैं, जिसमें फीलिंग्स में ही वी गॉट सो मेनी कार्ड्स. एंड द लास्ट कार्ड वी गॉट किंग ऑफ वॉन्ड्स. एक बार देख लेते हैं क्या मतलब निकल के आता है. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके पार्टनर के साथ उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, टूटने के कगार पे है या फिर टूट चुका है, नो कॉन्टैक्ट में हैं आप. ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है, घमंडी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा. बाय हुक और बाय क्रूक इन्हें हमेशा अपनी जीत चाहिए, बिकॉज यू गॉट 6 ऑफ वॉन्ड. ये अपनी जीत पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. इमोशंस, सब कुछ इमोशंस, रिश्ते, सब कुछ बाद की बात है. सबसे पहले इनके लिए इनका विक्ट्री, इनका घमंड वो प्रॉपर इंटैक्ट होना चाहिए. ये किसी अच्छे पोजीशन पे काम कर सकते हैं या फिर सोसाइटी में इनका अच्छा नाम है, फ्रेंड सर्कल में इनका अच्छा नाम है, इनकी फैमिली अच्छी पोजीशन वाली फैमिली हो सकती है. फैमिली बिजनेस हो सकता है इनका, या फिर ये खुद बिजनेस माइंडेड है. दे आर अर्निंग गुड. इफ़ दे आर IT जॉब प्रोफेशनल, नॉर्मल ऑफिस में काम करते हैं कॉर्पोरेट में, देन दे कैन बी गुड इन देयर टीम. इनकी कंपनी में इनका नाम है, इनकी टीम में इनका नाम है. मुँहफट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाते हैं, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही क्लेवर हैं. अपना काम निकलवाना बहुत अच्छी तरह इस इंसान को आता है. किसी का सपोर्ट लेके आगे बढ़ना इन्हें पसंद नहीं है ज़्यादा, और इनके ऊपर किसी का डोमिनेंस हो, किसी का चले, दैट दे ऑल्सो डू नॉट लाइक इट. इनको अपनी चलानी होती है, अपनी बात मनवानी होती है, अच्छा हो बुरा हो. इन्होंने जो चीज़ ठान ली, जो चीज़ सोच ली, उनके हिसाब से वही बेस्ट है. वो जो करते हैं वो बेस्ट हैं, बाकी सारे गलत हैं.
दिमाग से सोचने वाला इंसान है, दिल से सोचने वालों में से नहीं है ये। वेरी बोल्ड पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटी है, चार्मिंग पर्सनालिटी है। खूबसूरती के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेस, आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ लोगों की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, लोगों को रिझा लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, अट्रैक्शन उनका बहुत ज़्यादा होता है, ऑरा उनका ऐसा होता है। तो आपकी ये पर्सन भी उनमें से एक है। बहुत एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत सपने हैं इनके आगे बढ़ने के। कुछ लोग हो सकते हैं ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, लीडरशिप वगैरह के अलावा भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं। कुड बी अ यूट्यूबर, अ व्लॉगर। इस रिश्ते में नो कांटेक्ट अगर है, आप दोनों में दूरियां आई हैं, तो डेफिनेटली दे आर फीलिंग वेरी मच बैड अबाउट द सिचुएशन। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ सही नहीं किया है, आपने इनके साथ धोखा किया है किसी तरह का, आपने इनके साथ ख़राब बिहेव किया है। ये पेन डिज़र्व नहीं करते जो आपने इन्हें दिया है, आपने इनको हर्ट किया है बेसिकली। इनका ऐसा मानना है, फीलिंग है कि ये नहीं चाहते थे दूरियां आए आप दोनों के बीच में, रिश्ते ख़राब हों, लेकिन आपने सिचुएशन ऐसे बना ली कि रिश्ते अपने आप बिगड़ गए। डेफिनेटली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप इनके तरफ से कम्युनिकेशन आप उम्मीद करके बैठ सकते हैं, बिकॉज वी गॉट बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सॉर्ड। कम्युनिकेशन आपके पास आएगा और क्लियर कट कम्युनिकेशन आएगा, बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। ये इंसान पहले बहुत कन्फ्यूजन में रहते होंगे, कन्फ्यूजिंग एनर्जीज हैं यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स कुड भी इनके और भी सूटर्स हैं, और भी लोगों के साथ ये मिलते जुलते होंगे, अपना इंटरेस्ट दिखाते होंगे, या फिर लोगों का इंटरेस्ट इन पे होगा, या फिर आपके पीठ पीछे लोगों के साथ ये फ्लर्ट करते होंगे। अपना अपने आप को सिंगलहुड दिखा के, अपने आप को सिंगल दिखा के, कमिटमेंट से दूर रख के दूसरों के साथ भी एक ओपन डोर इन्होंने रखा होगा जहाँ पे चांस लिया जा सकता है। शायद वो चीज़ आपको पता चल गई हो, पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये इंसान एक जगह टिक के बैठने वालों में से नहीं है, बहुत चंचल दिमाग के हैं, फ्रिकल माइंडेड हैं। इनको पता है कि इनको भाव देने वाले बहुत सारे लोग हैं, और कुड बी कि दे आर वेरी कन्फ्यूजिंग। अगर ये सब नहीं है, इनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है आपके अलावा, और कैरेक्टर भी इनका ठीक है, देन दे आर वेरी कन्फ्यूजिंग एनर्जीज में रहते हैं ये। इनका ब्रेन हमेशा एक जगह से दूसरी जगह रहता है, कुछ बोलो तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। बट दे वॉन्ट विक्ट्री विद यू, दे आर फिजिकली बहुत बहुत अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ये है इनकी फीलिंग्स। लेट्स सी व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर माय लिब्रास। इंटेंशंस यानी कि उनका इरादा क्या है। फीलिंग्स तो इंसान की बहुत कुछ हो ही सकती है। थैंक यू, बड़ी जल्दी आ गए कार्ड्स। वी गॉट इनके इरादे में व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा आया है रिवर्स, एंड 3 ऑफ पेंटिकल उल्टा आया है। अगर ये आपके ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, तब भी उम्मीद लगा के बैठिए आपको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोलिंग नेचर के साथ आ रहे हैं, कंट्रोलिंग मेंटालिटी के साथ आ रहे हैं। कंप्लीट गिव एंड टेक आपके रिश्ते में अभी भी इनका इरादा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, क्लियर कट। अगर ये सीधा आता व्हील ऑफ फॉर्चून, देन इट वुड हैव बीन अ गुड चेंज, पॉजिटिव चेंज, अगर ये ऐसा आता तो। बट ये उल्टा आया है, यानी कि वक्त को ये समझ नहीं रहे हैं। जो इनको अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स की तरफ से मिल रही हैं, इंडिकेशन भी मिल रहा होगा यूनिवर्स की तरफ से, इनकी गट फीलिंग भी कुछ ना कुछ कहती होगी, लेकिन ये हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। मैं जो सोचता हूँ या सोचती हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। और वक्त हमेशा बदलता है, इनको भी कोई झटका लगेगा फॉर श्योर अगर ऐसे ही रहा इनका बिहेवियर तो, क्योंकि ये वक्त के खिलाफ जाके चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने के मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं। इरादा भी इनका यही है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एज एन एडवाइस, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल अगर सीधा आता आई वुड हैव सेड इट्स अ गुड कार्ड, अगर उल्टा आया है देन एडवाइस है ये कि आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। ये कंट्रोलिंग बिहेवियर के साथ ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बिल्कुल वीक फाउंडेशन के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि दे वांट टू कम्युनिकेट बैक। बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इन्हें, टीम एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, टीम वर्क करना पड़ेगा। रिश्ते में एक इंसान से तो चलता नहीं है रिश्ता, दोनों को इक्वली गिव एंड टेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और दोनों की रिस्पेक्ट होना भी बहुत ज़रूरत है रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सक्सेसफुली। ये सिर्फ अपनी चलाने में बिलीव करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। सपोर्ट इनकी तरफ से कम है,
सपोर्ट इनकी तरफ से कम है। ये पॉसिबली ऐसे इंसान हो सकते हैं गाइस, जो आपने ऐसा रियलाइज़ किया होगा, आपको फील हुआ होगा, जब इनको वक्त मिलता है उस हिसाब से ये आपको कांटेक्ट करते हैं। जब ये बिज़ी हो जाते हैं या फिर इनकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें आ जाती हैं तो आपको इग्नोर करते हैं, नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। तो ये क्वालिटी से ज़्यादा ये अपने कन्वीनियंस पे रिश्ता दौड़ाना चाहते हैं। इनको जब ठीक लगे तब ये आपके पास आएंगे। इनको जब लगे मैं बोर हो रहा हूँ, चलो बात कर लेते हैं, आज कुछ नहीं है करने के लिए, चलो बात कर लेते हैं। रिश्ते को प्रायोरिटी की तरह ये नहीं हैंडल कर रहे, इरादा भी नहीं है इनका। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स उल्टा आया है। इमोशन से कम सेल्फिश मोटिव से ज़्यादा सोच रहे हैं ये आगे बढ़ने का, आपकी तरफ आने का। दैट्स एन एडवाइस। अब इसको कैसे लेना है, नहीं लेना, लिब्रा, दैट इज़ टोटली योर फ्री विल। टैरो हमेशा आपको गाइडेंस की तरह लेना चाहिए, ये गाइडेंस है, कार्ड्स हैं, एनर्जीज़ हैं, वॉट एवर डाउनलोड्स आई गेट, उन्हें रीड करने की कोशिश करती हूँ मैं। सो रेस्ट इज़ टोटली अप टू यू, आपको कैसे किस एडवाइस को अप्लाई करना है, नहीं करना है, दैट्स योर फ्री विल। टेल मी हाउ दे व्यू माई पीपल, टेल मी हाउ दे व्यू माई लिब्राज। इस रिश्ते में हाउ दे व्यू माई लिब्राज, इस रिश्ते में लिब्रास को वो किस नज़र से देखते हैं, उनके नज़र में लिब्रा कैसे इंसान है। हाउ दे व्यू माई लिब्रास, हाउ दे व्यू माई लिब्रास। थैंक यू, जस्ट अ सेकेंड। द सी यू एस 7 ऑफ पेंटिकल, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, क्योंकि इन्हें इतना कॉन्फिडेंस है अबाउट यू कि आप इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। छोड़ के जाएंगे भी तो आप इनको इतना मिस करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने इमोशनली आप इनके साथ इन्वेस्टेड हैं कि आप वापस आ जाएंगे। आपका इमोशन, आपका टाइम, आपका वक्त इसके साथ, इस इंसान के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। इन्हें अच्छी तरह पता है ये अटैचमेंट यू हैव फॉर देम आपकी कमज़ोरी है, ये कहीं ना कहीं ये रिश्ता कमज़ोरी है, इन्हें अच्छी तरह पता है। टेल मी मोर हाउ दे व्यू माई लिब्रास। थैंक यू। जजमेंट, 2 of swords, number 2, number 20 could be important, और number 1 बहुत आ रहा है। number 1 is also getting again and again. number 3, number 1 बहुत dominated है। number 7, number 1 again, number 10, number 10 again, यानी कि 1 plus 0 is again 1। एक नंबर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू देम आप बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से जूझते हैं एज अ पर्सन, आप में बहुत ज़्यादा डुअलिटी है, आप एक जगह दिमाग लगा के नहीं बैठ सकते, आपके दिमाग में कई चीज़ें दौड़ती रहती हैं, आप कभी ये सोचती हैं, कभी वो सोचते हैं। यू आर अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू डील विथ बिकॉज ऑफ योर मेंटल आई वुड से फ्रिकलनेस। आपके पर्सन के हिसाब से आप में वो मेंटल फ्रिकलनेस है, जिसकी वजह से आपका डिसीजन पल में चेंज होता रहता है, और आपके हिसाब, इनके हिसाब से, आपके पर्सन के हिसाब से लिब्रा इज़ समबडी जिसे डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है डील करना, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं आपके पर्सन के हिसाब से, और आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, उन्हें पता हो सकता है कि आप टैरो देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, न्यूमरोलॉजी शायद देख सकते हैं। स्पिरिचुअली आप काफ़ी अवेकन हैं, उनके मुकाबले आप स्पिरिचुअली ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। आप बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं, आप में माफ़ करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है जो उनमें नहीं है। आपने शायद पास्ट में इनकी भी कई गलतियों को माफ़ किया है अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, दैट दे ऑलरेडी नो। बट इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों का मिलना कहीं ना कहीं यूनिवर्सल प्लान के तहत था। इट इज़ नॉट समथिंग जस्ट अ कोइंसिडेंट। आप दोनों का मिलना कहीं ना कहीं यूनिवर्सल प्लान के ही अंदर था। इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस। वॉट इज़ दिस पर्सन्स और इन दिस रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल आउटकम क्या है? प्लीज़ शो मी द आउटकम, प्लीज़ शो मी द आउटकम। ये करंट एनर्जीज है, रिमेंबर दिस थिंग फॉर द सैटर्न ट्रांजिट। प्लीज़ शो मी।
हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल उल्टा, अगेन नंबर 1। पेज ऑफ पेंटिकल उल्टा है, क्यों आया है पेज ऑफ पेंटिकल? जनरली आई डोंट नीड क्लैरिफायर, बट आज मुझे ज़रूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल उल्टा, दिमाग से बहुत सोचता है ये इंसान, इनको पैसे का पैसा 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 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लाइफ में सेटल्ड होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पेज ऑफ सॉर्ट्स इज बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी। पैसा इनको बहुत अहमियत रखता होगा इनकी ज़िंदगी में, सोसाइटी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, परिवार का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा इनके लिए। हो सकता है आपके पर्सन का फैमिली में कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है ये डिवोर्स लेने के कगार पे है, या डिवोर्स होने वाला है, या फिर डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई पार्टनर है लिब्रा, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए है ये, जहाँ से बाहर निकलने का इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स अगर वो निकल पाएँ तो आपको ये ऑफ़र, एस ऑफ पेंटिकल का ऑफ़र डेफिनेटली देंगे, बट फिलहाल इनको नज़र नहीं आ रहा है कोई रास्ता। इनके फैमिली से, इनकी सोसाइटी से जुड़े हुए कोई चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे पैसा जुड़ा हुआ हो, मैटर करता हो, बहुत बड़ा मैटर हो पैसा। उस फैमिली वाले सेटअप से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको पसंद ना करती हो, इनकी फैमिली इस रिश्ते को अप्रूव ना करे। ऑर्थोडॉक्स फैमिली के हो सकते हैं ये, जैसा चलती आई हैं रीतियाँ, ट्रेडिशंस, बिल्कुल वैसे ही करना है। उन चीज़ों से बाहर जब तक ये नहीं निकलेंगे, आई कैन नॉट सी एज ऑफ नाउ कि ये आपको कोई ऑफ़र दे रहे हैं। डिलेज़ हैं, बहुत डिलेज़ हैं, देना चाहते हैं ऑफ़र, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इनकी खुद की हीलिंग की अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी सिचुएशन ज़िंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि चाहकर भी ये इंसान, इनका कर्मा समझ लीजिए ऐसा चल रहा है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सिर्फ रुकती जा रही है, डिले होती जा रही है, आगे भी डिले ही मुझे नज़र आ रहा है। दे आर नॉट श्योर कि रिस्क लेके आपकी तरफ आना चाहिए कि नहीं। चीज़ों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ये, जो मैं पहले भी आपकी रीडिंग्स में कह रही थी कि दे थिंक कि आप इन्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, आप जाएंगे भी तो वापस आ जाएंगे। दिस मेंटालिटी is somewhere causing problem in this connection. So that's all my Libras. If you like it, do support the channel as you always do, and see you in the next video. Till then, God bless.